दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक लूसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक पोर्न स्टार थी, जो कि गंदी फिल्मों में काम करती थी। वो फिल्मों में काम करते-करते एक इंटरव्यू में बताती है कि मैं अपने काम से संन्यास ले रही हूँ। उसके बाद कहानी कुछ दिन के बाद शिफ्ट होती है। यहाँ दिखाया जाता है 2 लड़कों को। एक का नाम जो छोटे बाल वाला था उसका नाम बेन था और जो बड़े बाल वाला था उसका नाम जिम्मी था। दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कुछ हाल ही में मिले थे और हाल ही में अच्छे दोस्त बन गए थे। यहाँ पे जो जिम्मी होता है उसके बगल में एक लड़की रहती है। ये वही लड़की थी जो शुरुआत में दिखाया गया था लूसी, जो कि जिम्मी के बगल में ही पास में पड़ोस में रहती थी। जिम्मी उसके बगल में रहने के कारण उससे हालचाल पूछने के लिए कभी-कभार आ जाता था, जिसके कारण उसकी दोस्ती हो गई थी। यहाँ वीकेंड मनाने के लिए जिम्मी के घर पे उसके दोस्त बेन और उसकी गर्लफ्रेंड आती है मैडी। दोनों वीकेंड मना के लिए एंजॉय कर रहे होते हैं कुछ किताबें पढ़ के। यहाँ जिम्मी गिटार बजा रहा होता है, तभी जो बेन की गर्लफ्रेंड होती है वो खिड़की से झाँकने लगती है, जिसमें लूसी दिखाई देती है उसको बिना कपड़ों को। ये सब बातें सबको बताती है और सबको खिड़की पर आने के लिए बोलती है। सब वहाँ जाकर देखने लगते हैं उसको। तभी बेन को कुछ उसका चेहरा देख के कुछ याद आता है, मैंने इसको कहीं देखा है। तभी वो इंटरनेट पर सर्च करने लगता है। तभी उसके बारे में पता चल जाता है कि एक पोर्न स्टार है जो गंदी फिल्मों में काम करती है। सभी देखकर ये सब एंजॉय करते हैं और मज़े लेते हैं। तभी वहाँ पे सारे बेन जो होता है उसकी कुछ तस्वीरें उतार लेता है और उसकी बेन लूसी की गंदी फिल्में देख कर वो अपना वीकेंड मनाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। जो बेन होता है एक कायली नाम के लड़के को उसकी तस्वीर दिखाता है, जो कि गैराज के मालिक का भाई था। यहाँ पर उसके बाद धीरे धीरे कहानी शिफ्ट होती है और बताता है कि ये तुम वही है जिसके कारण तुम उसका फैन हो। ये सब सुनने के बाद गैराज का मालिक आ जाता है, जो कि माइक होता है इसका नाम। उसको भी लूसी के बारे में बताता है, जो कि देख के बोलता है वो भी लूसी का बहुत बड़ा फ़ैन था, जिसके कारण वो उससे मिलने के लिए बात करता है। यहाँ पे जो लूसी को दिखाया जाता है, जो जिम्मी के घर के पास आती है और बोलती है, क्या तुम मेरे साथ दुकान पे चल सकते हो? मुझे कुछ किराने का सामान लेना है। तो जिम्मी जो होता है ठीक है, कपड़े बदल के दौड़ा चला आता है उसके साथ सामान लेने के लिए। दोनों सामान लेने के लिए निकल जाते हैं वहाँ से, स्टोर के पास आ जाते हैं। यहाँ पे जो रूसी होती है सामान ले रही होती है, तभी जो कायली होता है उसकी कुछ वीडियो बनाने लगता है, तस्वीरें खींचने लगता है, जिससे कारण लूसी मना करती है लेकिन वो नहीं मानता है। तभी जिम्मी आ जाता है और गुस्से में उसकी तस्वीर देख के गुस्से में हो जाता है, उसका माइक छीन लेता है। जिसके कारण गैराज में काम करने एक लड़का आता है मार्टिन, जो कि उसी गैराज में काम करता था, जो कायली को चुप कराता है और उसको कैमरा दे देता है। जब कायली जो होता है लेकिन लूसी के बारे में सब कुछ मार्टिन को बता देता है, जिससे कारण मार्टिन बहुत बहुत हरा बुरा बोलता है उसको, जिसके कारण लूसी बहुत अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिम्मी भी उसके पास आ जाता है। यहाँ पे जिम्मी को दिखाया जाता है जब बेन के पास आके बोलता है, तुम्हें सबको लूसी के बारे में नहीं बताना चाहिए था, तुम उसको बदनाम कर रहे हो। लेकिन बेन पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें जो करना है कर लो। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और दोनों के बीच लड़ने लगते हैं, जिसके बीच में वो माइक आ जाता है और दोनों को अलग कर देता है। यहाँ दोनों की दोस्ती टूट जाती है और दोनों अलग अलग चले जाते हैं अपने घर को। यहाँ पर जो जिम्मी और लूसी होते हैं बाहर डिनर करने के लिए आते हैं, क्योंकि दोनों अपसेट थे, इसलिए दोनों बाहर डिनर करने के लिए आते हैं और बाहर खाना खाने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो दिखाया जाता है मार्टिन, बेन और कायली एक वैन में जा रहे होते हैं लूसी के घर के लिए। यहाँ जो माइक होता है पहले से ही लूसी घर के पास इंतज़ार कर रहा होता है। तभी उसके सारे दोस्त उसके पास आ जाते हैं गाड़ी से और तीनों बाहर निकलते हैं और वहाँ पर कुछ सामान लेकर आ जाते हैं, जिससे कि उसे घर में घुस सके। यहाँ कायली गाड़ी में इंतजार करता है। यहाँ पे खिड़की तोड़ के वो लूसी के घर में घुस जाते हैं। तीनों जो होता है चोर होते हैं। उनको पहले से जब पता चला था कि लूसी एक फिल्म बनाती है, तो उसको घर को लूटने का पहले से ही प्लान बना कर रखे थे वो लोग, और पूरे घर में छानबीन करते हैं लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है। तभी यहाँ पर जो दिखाया जाता है कि जिम्मी और लूसी अपने घर के पास आ गए हैं, जिसके कारण कायली जो होता है उनको जाता हुआ देख लेता है घर के पास। तो इसके कारण वो हॉर्न बजा देता है, जिससे कि सब लोग अलर्ट हो जाएं। यहाँ पे सब हॉर्न सुन के सब अलर्ट हो जाते हैं। जिम्मी को भी कुछ शक होता है और घर में दौड़ के जाता है उसके। तभी वो जो माइक होता है उस जिम्मी को पकड़ लेता है और लूसी को पकड़ के भी बांध देते हैं उसको बेड से, और यहाँ हम जिम्मी को भी दूसरे कमरे में बांध देते हैं। यहाँ माइक जो होता है बोलता है कि लूसी ने लगता है सारा पैसा अपने बैंक में छुपा के रखा है, घर में कुछ नहीं है। अगर हम वो काम करते हैं, जिम्मी के मारने की धमकी दे के लूसी से पैसा निकलवा सकते हैं। सभी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, सुबह होते ही हम उसको बैंक लेके जाएंगे। सभी इस पर डिस्कस करते हैं। सुबह जैसी होती है लूसी को बांध कर गाड़ी में लेके जाता है बैंक को, एटीएम से पैसे निकालने के लिए।
यहाँ पर उसका हाथ खोलता है, एक फॉर्म पर साइन करवाता है। यह फॉर्म लूसी के घर से ही मिला था। लूसी साइन करवा लेता है जिससे कि पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर लूसी के पास एटीएम नहीं होता है, इसलिए वो फॉर्म पर साइन करवाता है। इस मशीन ऐसी होती है जिससे फॉर्म्स में भी साइन करवा के भी पैसे निकाले जा सकते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है जिसके कारण लूसी के पैसे नहीं निकल पाते हैं। वो अगले दिन के लिए मशीन बोलती है, जिसके कारण लूसी को घर लेकर चला जाता है। वो यहाँ पर घर आने के बाद वो सबको इस बारे में बताता है कि पैसे कल निकलेंगे। यहाँ तभी वो सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि पैसे कल तक निकलेंगे। यहाँ पे जिम्मी को भी बांध के रखा जाता है। यहाँ पे लेकिन वेन होता है, बोलता है कि उस जिम्मी की माँ रोज़ उसे फ़ोन करती है, वो बात नहीं हुई तो वो पुलिस को भी बुला सकती है। इस कारण हमें जिम्मी को उसकी माँ से बात करवाना होगा। तभी माइक जो होता है जिम्मी से पूछता है तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। तो तभी जिम्मी बोलता है कि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, मैं लैंडलाइन से बात कर रहा हूँ। इसलिए वो लैंडलाइन के लिए उसके घर के लेकर चले जाते हैं। वो अपनी माँ से बात करता है। तभी जो जिम्मी की जो गर्लफ्रेंड होती है मेरी, उसके पास आके उसको बाहर से आवाज़ देने लगती है। तभी जो बेन आके उसको ज़बरदस्ती पकड़ लेता है, जिसके कारण डर के वो भागने लगती है। भागते भागते बाहर जा रही होती है, तभी उसको मार्टिन ने पकड़ लेता है, उसको ज़ोर से धक्का दे देता है उसको, जिसके कारण गिर जाती है। उसको सर में बहुत तेज़ चोट आ जाती है। यहाँ जो माइक और मार्टिन होते हैं उस मेडी को उसको जिम्मी के पास ला के वहाँ पर लेटा देते हैं, उसको भी बांध देते हैं उसको। ये सब देखकर जिम्मी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। माइक वहाँ से चला जाता है। तीनों वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ बेन रुक जाता है। यहाँ पे तीनों लूसी के साथ रेप करते हैं। यहाँ जो माइक होता है फिर से लूसी को अगले दिन लेके जाता है बैंक में। यहाँ पे जिम्मी जो होता है उसके हाथ में कुछ चाकू रख लेता है। जब वो फ़ोन करने जा ही रहा होता है ना, उसके हाथ में एक चाकू मिल जाता है जिसका वो छुपा लेता है। और जब उसके पास मार्टिन आता है तब उसे चाकू घोंप के उसको मार देता है वहीं पे। और उसके पास एक हथौड़ा रहता है, उसके सर पे इतना वार करता है जिससे कि वो मौत हो जाती है उसकी। यहाँ पर माइक को दिखाया जाता है जो लूसी को लेकर, लेकिन मशीन बोलती है आज भी पैसे नहीं निकलेंगे, कल निकलेंगे। जिससे वो घर आ जाता है। फिर से वो मेडी को चेक करता है जिम्मी। चेक करने पता चलता है कि मेडी मर चुकी है, जिससे कारण जिम्मी को बहुत गुस्सा आता है। वो भागने का ख्याल छोड़ के उनसे बदला लेने के लिए सोचता है वहाँ पे। और जिससे कारण जो मार्टिन का सर आड़ी से काट देता है। और यहाँ पर काइली जो वीडियो देख रहा होता है, यहाँ पर दिखाया जाता है जो जिम्मी होता है उसका सर लेके काइली के गोद में फेंक देता है, जिससे कहाँ वो बहुत डर जाता है और काइली को भी सर पे वार पड़ता है, जिससे कहाँ बेहोश हो जाता है वहीं पे। यहाँ माइक जो होता है लूसी को लेकर फिर से घर में आता है, जिससे यहाँ बेन को भी उसने मार दिया था। यहाँ पर जो उसके हाथ में सर देकर जो माइक होता है बहुत शॉक हो जाता है, जिसके कारण वहाँ से लूसी भाग जाती है चकमा दे के। उसके पीछे पीछे माइक भी दौड़ लगा रहा होता है। माइक जो होता है कार से उसके पीछे लगा हुआ होता है। ये सब देख कर जिम्मी भी वहाँ से भाग कर बचाने के लिए आ जाता है लूसी को। यहाँ पे जो हथौड़े से वार करता है, जिससे कहा माइक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जिम्मी फिर से उसको मार के वहीं मौत के घाट उतार देता है। यहाँ फिर से दोनों बच जाते हैं। यहाँ पर जो लूसी होती है अपने घर में आती है, इससे कारण काइली वहीं छिपा हुआ था। लूसी को देख कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसको पुल में धक्का दे देती है और उसको एक फाइल से इतना मारती है कि लूसी काइली की वहीं मौत हो जाती है। जिसके कारण लास्ट में मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ लूसी और ये जिम्मी ही बचे थे और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।